तो दोस्तों टैली प्राइम में एक्साइज ड्यूटी टैक्स की एंट्रीज को कैसे पास करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक्साइज ड्यूटी टैक्स जिसे हम प्रोडक्शन टैक्स भी कहते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर किसी भी सामान का उत्पादन इस पर्पस से हुआ है ताकि आगे उसे सेल किया जाएगा तो उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अभी भी हैं जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। जिन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और उनका उत्पादन हो रहा है तो उन पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी टैक्स लग रहा है। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में एक्साइज ड्यूटी टैक्स की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। एक चीज़ और, अगर आपको डिटेल्ड में ये समझना है कि और कौन कौन से टैक्सेस हैं, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, तो इस पर मैंने एक पूरी मास्टर क्लास बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। बट आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी टैक्स पे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं एंट्रीज को पास। तो दोस्तों अगर आपको एक्साइज की एंट्रीज को पास करना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं कंपनी पे जाऊँगा एंड देन इसके बाद मैं क्रिएट पे जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो हमेशा की तरीके ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक कंपनी का नाम डालेंगे। मैं एक डमी कंपनी बना रहा हूँ तो यहाँ से मैं एक्साइज ड्यूटी एंड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना देता हूँ। ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा। बाकी की डिटेल्स को मैं फटाफट ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं स्टेट अपना उत्तर प्रदेश रखूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। तो ये तो सबसे पहली चीज़ थी जिसमें हमने कंपनी को क्रिएट किया है। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें अगला काम ये करना है कि हमें एक्साइज से संबंधित कुछ सेटिंग्स यानी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो अब यहाँ पे साइड पे देखेंगे एक तरफ आपको जीएसटी दिखाई देता है, वहीं पर आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इनेबल एक्साइज टैक्स दिखाई देता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिन प्रोडक्ट पे एक्साइज टैक्स लगता है उन पे वैट नहीं लगता, उन पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है उन पे एक्साइज भी नहीं लगता। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। एक्साइज टैक्स बेसिकली कहलाता है प्रोडक्शन टैक्स। जब किसी चीज़ का उत्पादन होता है जिसको फ्यूचर में सेल किया जाएगा सेल पर्पस पे, तो उस उत्पादन के बाद जो प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है उस पर एक्साइज टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं पेट्रोल का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बस यूज़ किया है। बाकी जो फाइनल बिल हमारे पास बन के आता है पेट्रोल का, हालांकि वहाँ पर एक्साइज शो नहीं करता, लेकिन जब आप फाइनल पेट्रोल का प्राइसिंग चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो पेट्रोल होता है पेट्रोल पे पेट्रोल का प्राइस प्लस एक्साइज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे है प्लस वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दे है, दोनों ही लगता है। तब जाकर वो जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस हमें पड़ता है लीटर पर वो पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इनेबल एक्साइज पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं यस है मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारे सामने पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है। मैं फिलहाल रहने देता हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं और बाकी की जो जरूरत चीज़ें हैं वो आप डालते जाइए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो आप हैं, जो कि आपकी ये कंपनी है और अपनी कंपनी से संबंधित सेटिंग्स ही आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप एक डीलर है, आप एक इम्पोर्टर है या फिर आप एक मैन्युफैक्चरर है? आप हैं क्या इनमें से? मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, मैं बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रूड ऑयल परचेज करूँगा और उसके बाद में सेल करूँगा। ठीक है, या फिर मैं चलिए डीलर बन के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको पहले एंट्री डीलर के थ्रू ही बताता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपने आप को डीलर बनाया। बाकी यहाँ पर आएंगे लिखा हुआ है सेट ऑल्टर एक्साइज टैरिफ डिटेल्स, मैं यहाँ से यस करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा अब यहाँ पर मेरे सामने आ गया टैरिफ का नेम। तो मैं यहाँ पे पर लीटर रखूंगा, यहाँ पे इंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा। HSN कोड आप गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो आपसे बता रहा है कि भाई जो आप एक्साइज लगाने वाले हो उसका एक्चुअल में यूनिट किस तरीके से काम करेगा। मेरे केस में बहुत सिंपल है भाई, लीटर पे चलेगा तो मैं लीटर रखूंगा। अब वैसे तो आप चेक कर सकते हैं जा करके, मेरे केस में यहाँ पे 30% डालने वाला हूँ। मेरा जो एक्साइज लगने वाला है वो 30% है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 रुपए में 30 रुपए एक्साइज रहेगा, ऐसे करके समझ लीजिए आप। मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा और यहाँ से मैं कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। तो ये थी हमारी सबसे पहली आप कह सकते हैं सेटिंग, जो कि आप कंपनी क्रिएट करने के बाद करते हैं। अगला काम जो यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले वो मैं करूँगा अपने कंपनी का पीरियड चेक। तो यहाँ से मैं डेट पे जाऊँगा, साइड में क्लिक करते हुए यहाँ से मैं पीरियड पे क्लिक करूँगा। पीरियड सही है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है, दैट इज ऑल ओके। अब मुझे यहाँ से कुछ लेजर्स बनाने हैं तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा लेजर पे। ठीक है, और हमेशा की तरीके में परचेज का लेजर बनाता हूँ। हालांकि चाहूँ तो मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता हूँ, बट फिलहाल आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे।
मैं बहुत जल्द आपको मैन्युफैक्चरिंग करके भी दिखाऊंगा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं करना, एक्साइज को आप बिल्कुल यहाँ से रहने दीजिए, और अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी या बेस्ड ऑन वैल्यू, आप जिस पे भी चाहे उसके हिसाब से। मैं यहाँ पर बेस्ड ऑन वैल्यू रखता हूँ और बाकी की डिटेल्स को रहने देता हूँ, कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। अगला जो मैं लेजर बनाने वाला हूँ वो एक्साइज का ही होगा, तो मैं यहाँ से एक्साइज ड्यूटी टैक्स करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा, तो मैं यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको कैनवेट ऊपर दिखाई देता है, आपको यही सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको बेसिक एक्साइज ड्यूटी टैक्स यहाँ पे दिखाई देगा, आप वो सिलेक्ट कर लें। अब आपका जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है वो कितना था, तो मैं यहाँ पे शुरुआत से ही 30% लेके चल रहा हूँ, मैं 30% लेके रखूंगा और नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा, एंड देन मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने कंपनी क्रिएट कर ली है, एक्साइज से संबंधित सेटिंग्स आपने अपनी कंपनी में की थी, इसके बाद आपने लेजर बनाए हैं, फिलहाल परचेज का लेजर बना लिया है और आपने एक्साइज का भी लेजर बना लिया है। अब मुझे जो माल परचेज करना है, रोहन मान लीजिए, बस रोहन ही डाल देता हूँ मैं, एंटर प्रेस करूँगा, सभी क्रेडिटर होंगे, इसमें माल खरीदने वाला हूँ और बाकी की डिटेल्स मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। नीचे आऊँगा और यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एक्साइज को मैं यहाँ से यस करूँगा। अभी बताना होगा आपको कि रोहन है कौन, क्योंकि आप तो डीलर थे, तो रोहन कौन है, हो सकता है मैन्युफैक्चरर हो सकता है इंपोर्टर हो, कोई भी है, तो मैं यहाँ पर रोहन को मैन्युफैक्चरर कर देता हूँ और बाकी के फिलहाल डिटेल्स को आप रहने दीजिए, आप इन यहाँ से कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। अब बात आती है कि जो भी आप आइटम का परचेज करने वाले हो उस पर आपको एक साइज देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो मैं दिखाते हैं आपको। यहाँ से मैं स्किप करके बाहर जाऊँगा और आप यहाँ से आइटम बना सकते हैं। तो आइटम बनाने के लिए यहाँ से मैं डायरेक्टली आइटम पे जाता हूँ, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे मैं, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि मैं पेट्रोल का एग्जांपल लेने वाला हूँ, मैं पेट्रोल लेता हूँ। ग्रुप में प्राइमरी रखूँगा और यहाँ से मैं इसका लीटर कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं लीटर ही करके आगे बढ़ूँगा और कंट्रोल करके सेव कराऊँगा। अब पेट्रोल को मैं जीएसटी के दायरे से बाहर रखूँगा, तो मैं फिलहाल यहाँ से स्केप करके ऊपर जाके नॉट एप्लीकेबल रखूँगा, लेकिन अदर स्टेचरी डिटेल्स को मैं यस करूँगा। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेबल करने वाला हूँ एक्साइज और मैं इसके संबंधित सेटिंग्स भी करूँगा, यहाँ से यस करूँगा। एफ करने में मैंने लीटर ही रखा था, LTR, तो मैं वही रखूँगा और यहाँ से आते हुए मैं लीटर ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंटर कर लिया। रेट में 30 रखूँगा एंड देन 30% पे 1 लीटर बराबर 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर मतलब अगर मैं क्रूड ऑयल खरीदता 1 लीटर तो मैं उस पर जो पेट्रोल बनाता तो 1 लीटर ही बनता। अभी मैं जस्ट बेसिक्स को क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं क्रूड ऑयल से जब ऑयल को मैन्युफैक्चर करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से वो कन्वर्ट होता है, किस तरीके से हम उसको स्टोर करते हैं और किस तरीके से उसमें एक्साइज लगता है। मैं फिलहाल 1 लीटर ही रखता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब आपने आइटम बना लिया है, कैरेक्टर भी बना लिया है, आपने एक्साइज का बेसिकली आप कह सकते हैं कि लेजर भी बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री पास करने के लिए मैं यहाँ पे वाउचर्स पे आऊँगा एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने परचेज करना था वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं एक इनवॉइस नंबर डालूंगा, आगे बढ़ता हुआ जाऊँगा। फिलहाल मैं रोहन से माल परचेज करने वाला हूँ तो मैं रोहन को रखूँगा। बाकी की डिटेल्स को मैं यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। रोहन से संबंधित कुछ डिटेल्स पूछेगा आपसे, मैं रोहन सेलेक्ट करते हुए इनका एड्रेस, इंपोर्टर, ये जितनी भी डिटेल्स हैं आपके पास वो सारी की सारी आप फिलअप कर दें। हम फिलहाल प्रैक्टिस के पर्पज पे स्किप करते हुए आगे जाएंगे और परचेज सेलेक्ट करेंगे। खरीदने वाला हूँ मैं पेट्रोल, कितना, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर 50 लीटर और मान लेता हूँ मैं इसका रेट है 100 रुपीज़, वैसे ज़्यादा हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ से 60 रुपीज़ लेके चलता हूँ। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल 3000 रुपीज़ बनेगा जो आपको पे करना होगा अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो। लेकिन जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको बताएगा कि अगर आप 50 लीटर पेट्रोल परचेस करते हैं तो इस पे जो लगने वाला एक्साइज टैक्स है वो भी आपको देना पड़ेगा, जो कि 900 बनने वाला है। 3000 का 30% 900 रुपीज़ बनेगा। अब यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए और फिर आप इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। अब ऊपर पहुँच गया टैक्सेबल अमाउंट, अब यहाँ से आपको ई दबाना है और एक्साइज ड्यूटी टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे टोटल मिला करके आपके सामने 3900 रुपीज़ पे करने के लिए आ गया है। अगर आप यहीं से ऑल्ट एंड पी प्रेस करेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो प्रीव्यू में हमारे सामने एक इनवाइस आएगा। हालांकि सेल इनवाइस थोड़ा अलग होता है, परचेज इनवाइस थोड़ा अलग होता है। अभी आपको फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये देख लीजिए, टोटल जो आपका अमाउंट बनता वो 3000 था, बट चूंकि आपको एक्साइज ड्यूटी टैक्स यहाँ पे देना पड़ रहा है 900 रुपीज़, तो टोटल मिला के आपने 3900 रुपीज़ पे किए हैं।
तो इस तरीके से अभी मैं एंट्री को सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा सकता हूँ। इस तरीके से अगर टैली प्राइम में हमें परचेज की एंट्रीज को पास करना है, उसमें हमें एक्साइज रिजेक्ट यूज़ करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से मैं हाजिर हूँगा इसका एडवांस वर्जन लेके, जिसमें हम क्रूड ऑयल को पेट्रोल एंड डीजल में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम एक्साइज लगाएंगे और जब हम उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसके बीच में फिर हम वैट भी लगाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक क्लास बनाकर आपको बताया था कि अगर हम बेसिक टैक्स सिस्टम को समझे तो जहाँ पहले स्टार्टिंग में एक्साइज लगता था प्रोडक्शन के तौर पर और सेल टैक्स लगता था जब भी कोई सामान बिकता था, अब एक्साइज को और सेल को दोनों को हटा दिया गया है। जिन जिन प्रोडक्ट्स पे आप कह सकते हैं सेल को हटाकर वैट आया था पहले, लेकिन अभी फिलहाल की बात करूं तो वैट और एक्साइज दोनों को हटा करके हम जीएसटी यूज करते हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स में बेसिकली जीएसटी चार्ज किया जाता है उन पे एक्साइज या वैट नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल करके इसको सेव करा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट, और बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, टैली प्राइम सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।